जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान, जय संविधान, भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, 29 तारीख को पूरे देश और उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान लोक शक्ति का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी कड़ी में सोनभद्र के किसान जहाँ की चकबंदी की अनियमितता चल रही है और गौतमनगर के किसान जो रोनिजा गांव का यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की समस्याओं को लेकर के 4 महीने से धरना चल रहा है। उत्तर प्रदेश के हर जिले से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। इधर सोमवार को मैं भी अपने खून से पत्र लिख करके अधिकारियों को प्रेषित करूंगा, क्योंकि और 29 तारीख को फलेदा कट पर पुनः स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें हमारे सभी सहयोगी संगठन सादर आमंत्रित हैं। और स्थापना दिवस क्या मनाया जाएगा? एक पंचायत का ही रूप दिया जाएगा, क्योंकि सरकार तो पहले भी रही, इस सरकार में शासन प्रशासन की निष्ठुरता ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब तो आंदोलनकारियों से शासन प्रशासन के अधिकारी बात करने तक को तैयार नहीं है। किसान संघर्ष मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उन पर 5-5 लाख के मुचरका भरे जा रहे हैं। उनके गंभीर धाराओं में पहले मुकदमे लिखे हुए हैं उन पर। आंदोलन को कुचलने की बात तो की जा रही है, लेकिन ये नहीं है कि आंदोलनकारियों से वार्ता की जाए। हमसे भी 4 महीने हो गए, कोई संतोषपूर्ण वार्ता नहीं की गई। अगर खून के लेटर से भी प्राधिकरण के अधिकारियों की आंख नहीं खुली तो क्रमिक अनशन और लास्ट हथियार होता है भूख हड़ताल, अपनी जान पर खेलना, उसके विषय में भी सोचा जाएगा। लेकिन हम आंदोलन गांधीवादी तरीके से ही करते रहेंगे, उग्र आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है यह लड़ाई लंबी है और 2027 से भी आगे जा सकती है। साथियों, आप हमारा नसीब देखो। जब बसपा सरकार थी तो बसपा वाले कहते थे कि किसान यूनियन वाले तो बहन जी से नाराज है, बहन जी की सरकार गिराना चाहते हैं, इसलिए आंदोलन करते हैं। हालांकि बहन जी की सरकार में भी कोई कसर नहीं रही, वहां भी जिकरपुर में, घोड़ी बछेड़ा में, भट्टा पारसोल में किसानों के ऊपर गोली चलाई गई। समाजवादी सरकार में भी जब छोटे चौधरी अजीत की और मुलायम सिंह की दोस्ती थी और गठबंधन की सरकार थी, तो बजेड़ा कांड में किसानों पर लाठी बजाई गई और जेल के अंदर मारे गए। और जो समाजवादी के समय पे हम आंदोलन करते थे, तो समाजवादी की, चूंकि जब से ये समाजवादी ने गौतमनगर जिले का नाम बदलने का प्रयास किया था, तब से MLC तो सुरेंद्र नागर हो गए थे समाजवादी में, लेकिन कोई विधायक या सांसद समाजवादी का गौतमनगर से नहीं जीत पाया था। लेकिन उनका संगठन तो था, जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्ष वो तो थे। वो कहते थे आप तो पहले से ही समाजवादी के खिलाफ है। अब अपनी सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, हिंदुओं की सरकार आई है, तो आज भी सरकार किसान यूनियन से खुश नहीं है। और माननीय योगी आदित्यनाथ योगी तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में कोई भी किसान यूनियन जिंदी रहे, चाहे उनका सहयोगी संगठन है, चाहे उनका विरोधी संगठन है। हालांकि किसान यूनियन कोई भी हो, उस पर छाप ये लगती रही है सत्ता विरोधी है, जबकि सत्ता विरोधी नहीं, यह सरकार की आंख और नाक का काम करती है। जो शासन प्रशासन की निष्ठुरता होती है उसे सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। हमने कई बार कह लिया, कोई भी विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य
या जिला पंचायत चेयरमैन कोई भी हमारी मध्यस्थता कर सकता है और वो श्रेय ले सकता है। जो हमारी इन मांगों का श्रेय लेगा हम उसको 2027 में खुल के सहयोग भी करेंगे। हमें विरोध के लिए तो नहीं कह सकता कि हम विरोध करेंगे, लेकिन सहयोग की बात हम कर रहे हैं। साथियों, हमने माननीय समीर गौड़ जी का लिखा हुआ दिखा दिया कि जो एक्सप्रेस वे में जो जमीन गई थी उसका हमने आवासीय प्लॉट का पैसा 7% का और विकास शुल्क प्राधिकरण में पहले ही जमा करा दिया। अगर 10% प्लॉट देना है तो प्राधिकरण स्वयं दे, हम 7% और विकास शुल्क हम प्राधिकरण को दे चुके हैं। हमने वो लेटर दे दिया जिसमें हमें लंबी दूरी के 10,000 रुपये गोपालगढ़ से लेकर के और जगनपुर तक, जगनपुर क्या वहाँ 0 पॉइंट तक, क्योंकि 0 पॉइंट से और मुर्शदपुर तक तो आवासीय प्लॉट दे दिए ग्रेटर नोएडा ने। और जब हमने 10,000 रुपये मांगे तो वार्ता के दौरान हमसे ये कह दिया था या तो प्लॉट ले लो या 10,000 ले लो, तो हमने प्लॉट लेना स्वीकार किया। हमने वो लिस्ट दे दी जिनमें एक्सप्रेस वे के प्लॉट लगे हुए हैं। एक लिस्ट नहीं, कई लिस्ट दे दी जिनमें प्लॉट पहले से ही चस्पा हैं। हमने वो लेटर दे दिया जिसमें आरटीआई के तहत हमसे ये कहा गया था कि जिसमें 2008 में जितनी भी जमीन अधिग्रहण हुई तब से लेकर अब तक जितनी भी जमीन है सबका 7% का प्लॉट हम देंगे। तो 2008 में तो एक्सप्रेस वे की जमीन अधिग्रहण हुई और उसके साथ हमें लिस्ट भेजी गई। उन लिस्टों में एक्सप्रेस वे के प्लॉट लगे हुए थे। हमने आरटीआई का जवाब दे दिया, हमने माननीय समीर गौड़ जी का बयान दे दिया, हमने वो 10,000 वाला लेटर दे दिया जिसमें हमको कहा गया या तो पैसे ले लो या प्लॉट ले लो। हमने प्लॉट स्वीकार किया। हमने वो लिस्ट दे दी जिनमें एक्सप्रेस वे के प्लॉट लगे हुए हैं प्राधिकरण के द्वारा। हमने वो अखबार दे दिया जिसमें प्लॉट छपे थे। और भाई हम क्या दें? और जिसको विश्वास ना वो हमसे आकर के सबूत ले सकता है। हमारे पास सबूत आज भी घर पे हैं। ऐसा नहीं है उनको दे दिया तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास सारे सबूत हैं। पुनः क्षेत्रवासियों से कहूंगा कि 29 तारीख के फलेदा कट पे जो पंचायत होगी उसको पुनः सफल बनाने का प्रयास करें। मैं खुद से लेटर भी लिखूंगा प्राधिकरण के लिए और बताऊंगा कि यह प्राधिकरण पहले भी किसानों के खून से होली खेल चुका है। इसका सीधा संदेश ये भी है कि इसको घोड़ी बछेड़ा या भट्टा पारसोल या जकरपुर कांड ना बनाया जाए। मैं स्वयं अपने खून से पत्र को लिखूंगा और खून के पत्र से भी माननीय सीओ साहब की आंख नहीं खुली, मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार की आंख नहीं खुली, तो मैं अनशन पे बैठूंगा और अनशन के बाद भूख हड़ताल पे बैठूंगा। लेकिन किसानों की लड़ाई अंतिम सांस तक हम लड़ते रहेंगे। हम पुनः फिर यह हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में कोई भी ऐसा यमुना विकास प्राधिकरण को माननीय योगी जी की सरकार में दोबारा कलंकित ये ना हो। वरना जब जब भी किसानों को दबाया गया है, आज बसपा आज तक लौट के नहीं आई। बसपा ने गोली तो चला दी किसानों पर, लेकिन आज तक सत्ता में लौट के नहीं आई। समाजवादी सरकार ने बजेड़ा कांड में माताओं बहनों को मार पीट करके, किसानों को मार पीट करके जेल में तो बंद कर दिया, जो रिलायंस प्रोजेक्ट था, लेकिन फिर दोबारा सत्ता में आने का उनकी स्थिति नहीं बनी। साथियों, मैं कह रहा हूं योगी जी की सरकार है, हिंदुओं की सरकार बताते हैं, राजपूतों की सरकार बताते हैं, तो इस आंदोलन में राजपूत ही अधिक है, इस आंदोलन में हिंदू ही अधिक है। 99.9% राजपूत और हिंदू हैं इसमें, और हमारे कुछ जाट साथी, ब्राह्मण साथी और गुर्जर साथी हैं इसमें। जमीन भी इसमें एक्सप्रेसवे में चंद गुजरों को छोड़ करके
राजपूतों की जमीन गई है। तो राजपूत की सरकार बताते हैं माननीय योगी जी की, अखिलेश जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ये तो राजपूतों की सरकार है, ठाकुरों की सरकार है, और ठाकुरों को ही इसमें तराशा जा रहा है, उन्हीं के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। तो भाई ठाकुरों की सरकार कहाँ रह गई है, हिंदुओं की सरकार कहाँ रह गई है? क्योंकि लगभग हिंदुओं के पूरे प्लॉट गए इसमें। मतलब हिंदुओं की सरकार वो होती है, राजपूतों की सरकार वो होती है कि उन्हीं के अधिकारों को मार लिया जाए। ये क्षेत्रवासियों को चिंतन और मनन करने का मैं कह रहा हूं, इस पर चिंतन करें, मनन करें। बाद बाकी आंदोलन तो चलता रहेगा, हम निराश नहीं है, ना हम हताश है ना हम निराश है, लेकिन पीड़ा जरूर है हमको। पीड़ा यह है कि हमारे अपने हमारा साथ नहीं दे रहे, जिनको हम चुन करके भेजते हैं, जिनसे क्षेत्र उम्मीद करता है, वो हमारा खुल करके साथ नहीं दे रहे। चाहे विधानसभा सदस्य हो, चाहे लोकसभा सदस्य हो, चाहे विधान परिषद सदस्य हो, चाहे राज्यसभा सदस्य हो, चाहे जिला चेयरमैन हो, और ये भले ही उनका संगठन हो, जिलाध्यक्ष हो, उनकी कमेटी हो, सब ये चाह रहे हैं कि किसान यूनियन की विजय ना हो इसमें। अरे किसान यूनियन की विजय मत करो भाई, अपनी विजय कर लो, तुम जाकर के घोषणा करा दो अधिकारियों से कह करके, हम धरना उठा करके चले जाएंगे अपने घर। लेकिन किसानों का अधिकार तो ना मारा जाए, हिंदुओं का अधिकार तो ना मारा जाए, राजपूतों का अधिकार तो ना मारा जाए। एक्सप्रेस वे का प्लॉट क्यों नहीं दे रहे जब सारे साक्ष्य है? तो भाई हमारे प्राण लेकर के दे दो, हमें मार दो, हमें मरवा दो, जब तो दोगे। जीते जी नहीं दोगे तो हमारे मरने के बाद तो दोगे, लेकिन दोगे तो सही, देना तो आपको पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत लोक।